के सीतापुर जिला के मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में है और आज बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन है। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बहुजन समाज पार्टी ने आज पश्चिम से पूर्वांचल तक अपनी ताकत दिखाई है। बहुजन समाज पार्टी ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरदना विधानसभा सीट और सीतापुर की मिश्रित विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी लगातार अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है और इसी क्रम में आज सरदना विधानसभा से विनीत भराला, जो कि एक जाट कैंडिडेट हैं, उनका टिकट अनाउंस किया गया है और जो मिश्रित विधानसभा सीट है रिजर्व, वहां से अभिलाषा वर्मा का टिकट घोषित किया गया है। इन दोनों सीट पर चर्चा करेंगे, इन दोनों सीट की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पश्चिम की सरदना विधानसभा सीट से। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ में पड़ने वाली सरदना विधानसभा सीट एक काफी चर्चित विधानसभा सीट है। यहां से दो ऐसे नाम हैं जो खूब चर्चाओं में रहते हैं। पहला नाम है संगीत सोम का और दूसरा नाम है वहां के तत्कालीन विधायक जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, वो है अतुल प्रधान का। इन दोनों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक तगड़ा उम्मीदवार जो है वो इस सीट पर उतार दिया है और उस उम्मीदवार का नाम है विनीत भराला। विनीत भराला हाल ही में कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे। वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव थे और अब बीएसपी में वो आए हैं। बीएसपी से उनका टिकट अनाउंस हो गया है। आपको बता दें कि आज जो विनीत भराला ने सरदना में एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को करवाया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उससे पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में रोड शो निकाला, ट्रैक्टर से वो दिखाई दिए और एक तरीके से ट्रैक्टर जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वर्चस्व का प्रतीक माना जाता है। विनीत भराला के साथ जाट जो है वो बड़ी संख्या में आकर खड़ा था। मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा सीट पर जो समीकरण है वो बसपा के फेवर में जाट जाटव फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देता है। इस सीट पर लगभग 50 से 55 हजार के आसपास जाट वोटर है और लगभग 50 से 60 हजार के आसपास इस सीट पर जाटव वोटर है। दलित वोटर इस सीट पर 75 हजार के आसपास है। पिछली बार यहां से अतुल प्रधान चुनाव जीते थे और अतुल प्रधान के चुनाव जीतने में यहां से विनीत भराला का बड़ा हाथ बताया जा रहा था, क्योंकि विनीत भराला जाट कम्युनिटी से हैं। उनका टिकट पिछली बार सपा ने काटा, अतुल प्रधान को टिकट दिया और विनीत भराला ने अतुल प्रधान को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद अतुल प्रधान चुनाव जीत कर आए। लेकिन इस बार विनीत भराला जो है वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि पश्चिम में जो जाट वोटर है वो अपने कैंडिडेट को देखकर वोट करता है। हालांकि देखा जाए तो उसका रिप्रेजेंटेशन आरएलडी कर रही है, लेकिन जहां पर वो अपना कैंडिडेट देख लेता है, क्योंकि सरदना विधानसभा सीट पर प्रत्याशी जो है वो भाजपा का होने वाला है, संगीत सोम वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में सरदना पर एक बड़ा असर जो है वो जाट वोटर का दिखाई देता है। आज यहां से विनीत भराला के नाम की घोषणा हुई है, उससे एक बड़ा कंपटीशन यहां पर अतुल प्रधान और संगीत सोम को मिलने जा रहा है, क्योंकि जाट जाटव फॉर्मूला इस सीट पर लगभग 1 लाख के आसपास है या उससे भी पार है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से अभी हाल ही में जाट वोटर को लेकर, जाट नेता को लेकर टिप्पणी की है अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के ऊपर, वो भी काफी असर करने वाली हैं। उन्होंने जयंत चौधरी पर हमला करते हुए जाटों के सेंटिमेंट के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश इस सीट पर की है। तो वहीं दूसरी और बात करते हैं मिश्रित विधानसभा सीट की। मिश्रित विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने एक कार्यकर्ता जो हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभिलाषा वर्मा, जो लगातार कई सालों से, बहुत समय से सीतापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के संगठन के जरिए महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। लगातार बसपा से जुड़ी हुई थी। 2022 में भी इनके टिकट की बात चल रही थी, लेकिन 2022 में टिकट नहीं हुआ और अभिलाषा वर्मा का आज जो टिकट है वो घोषित हुआ। ये टिकट विश्वनाथ पाल ने यहां से घोषित किया है। है और
और बड़ी बात यह है कि अभिलाषा वर्मा का मिश्रित से टिकट होना अपने आप में बसपा को काफी फाइट में लेकर चला जाता है, क्योंकि ये इंदु चौधरी की तरह मानी जाती हैं। इंदु चौधरी की तरह अपने संगठन के जरिए ये महिलाओं पकड़ रखती हैं। ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की सीट है। दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, मिश्रित में भी और सरदना में भी। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने मिश्रित और सरदना में अपना कैंडिडेट अनाउंस करके 27 के चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो अपने इस क्रम में दिया है। जाहिर सी बात है कि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां सारी पार्टियां कर रही हैं। अखिलेश यादव ने भी हाल ही में कहा था कि अब टिकट घोषणाओं की शुरुआत करनी है, लेकिन बसपा लगातार टिकट घोषणा की शुरुआत कर रही है। इससे पहले 10 अगस्त को आकाश आनंद ने शादाबाद से डॉक्टर अविन शर्मा का टिकट घोषित किया था। उसके बाद अब जेवर में फिर आकाश आनंद जाएंगे। विनीत भराला का टिकट जो है वो विक्रम सिंह जाटव ने सरदना सीट से घोषित किया है। और मिश्रित वाला जो टिकट है अभिलाषा वर्मा का, वो विश्वनाथ पाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने घोषित किया है। ये जो पूरा माहौल है इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा माहौल बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी लगातार टिकट अनाउंस कर रही है और जो चीजें हम देख रहे हैं मिश्रित वाली जनसभा में और सरदना वाली जनसभा में, वो ये है कि वहां पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो जुटे हैं, भारी संख्या में जनसैलाब जो है वो जुटा है। अभी तो सिर्फ कार्यक्रम बीएसपी के जो प्रदेश लेवल के नेता हैं या फिर जो मंडल लेवल के नेता हैं वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब आकाश आनंद जेवर में नजर आएंगे तो यहाँ से एक बहुत बड़ा माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में इस माहौल में बहुजन समाज पार्टी जो 2027 के चुनाव को लेकर दावा कर रही है कि 27 में 7 वाले तर्ज पर 226 सीटें लेकर आएंगे, वो देखना है कि बहुजन समाज पार्टी क्या उसको अचीव कर सकती है। लेकिन अगर तमाम राजनीतिक दलों के हिसाब से बात करें तो बसपा इस समय सभी राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे आगे चलती दिखाई दे रही है। ना ही तो अब तक समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर पाई और ना ही जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है वही अपने कैंडिडेट फाइनल कर पाई है। लेकिन बसपा लगातार अपने उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल कर रही है। बसपा के ऊपर एक दबाव भी है कि 27 के चुनाव को किसी भी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से उस स्थिति में पहुंचना है कि सरकार में पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय स्टेटस है, जो उसका सिंबल है, उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इसीलिए चुनाव से 3-4 महीने पहले लगातार टिकट घोषित कर रही है, ताकि सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए, जैसे कि जाटा फॉर्मूला इन्होंने सरदना सीट पर देखा, मिश्रित सीट पर रिजर्व कैंडिडेट और ब्राह्मण फॉर्मूला देखा। बताया जा रहा है कि आज मिश्रित सीट से ब्राह्मणों ने भी शंख बजाकर बसपा के लिए शंखनाद किया है। तो ऐसे में बीएसपी इस चुनाव को बहुत सीरियस नोट पर लड़ रही है और लगातार 2 या 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कैंडिडेट घोषित कर रही है। इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, दोनों कैंडिडेट्स पर आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।